जय गुरुदेव आप सभी को। आज हमारी बहन उमा जी अपने जो अनुभव शेयर करेंगी समर्थ सदगुरु श्री राम लाल जी त्याग के सिद्ध योग से में आने के बाद इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए वो बताएंगी। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव जी। मैं इस थोड़ा ऊंचा बोलिए। तेज बोलूं। मैं सिद्ध योग में आई अभी कुछ टाइम हुआ। फरवरी में हम 12 तारीख को गए थे। उससे 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही फरवरी में मैंने स्टार्ट किया था। तो भाभी हम पास में ही, तो उन्होंने ही बताया था, तो मैंने किया, बहुत अच्छा लगा। 1 हफ्ते बाद वो कहने लगी कि आप बीकानेर चलोगे। मैंने कहा बीकानेर में क्या है? कहते कि इन गुरुदेव की समाधि है। मैंने कहा अच्छा, वो है नहीं यहाँ, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो मैं गई थी देखने के लिए कि ऐसी क्या चीज है वहाँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे क्यों अच्छा लग रहा है? मैं अपने आप को एनालिसिस करने गई थी वहाँ। बहुत अच्छा। कि वहाँ जाके मैंने फील किया। बीकानेर गई, पलाना पहुंची, वहां देखा, एनर्जी फील की। ये हो क्या रहा है? इसका मतलब कुछ तो है। चलो फिर और आगे गई, जामसर धाम गए, वहां औरों को देखा। ये क्या कुछ मतलब कुछ हटके, क्यों लाइफ में इस तरह का मैंने कुछ देखा ही नहीं था जी। पहली बार मैंने देखा था। काजलवास गए तो वहां और भी कुछ नजारा अलग, थोड़ा सा दर्द भी लगा और कुछ दिमाग में फाइटिंग भी चल रही। मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी ये है, इतना समझ आ रहा कि कुछ तो है, पर है क्या फंडा ये नहीं समझ आ रहा मुझे। ठीक है। फिर आए गुरु बहने, उनसे आप ध्यान करते हो, आपको कैसा फील होता है? मैं कहती मुझे कुछ भी नहीं होता। अब कोई कहता है मुझे ये दिख रहा, मुझे वो दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, पर मुझे अच्छा लग रहा। अगर मुझे कुछ नहीं हो रहा तो मैं नहीं करूंगी जी, पर मैं छोड़ भी नहीं रही हूँ। इट मीन्स मेरी आत्मा को बहुत अच्छा लग रहा जी। और जब मैं वो मंत्र जाप करती थी तो एक आत्मा में से आवाज आती थी, हाँ ये वही है जो चाहिए था मुझे। अच्छा। हाँ भाई, ये आवाज क्यों आ रही है मुझे बार बार? हाँ, बस ये सेंटेंस होता था आत्मा का, हाँ ये वही है जो मुझे चाहिए और मुझे अच्छा लगता। ये चीज चलती रही जी। फिर राजशिव भाई से जो सेशन लाइव करवाते हैं जी, उनसे जुड़े जी, उनका सत्संग सुना जी, और इच्छा आगे बढ़ी जी। फिर कुंडलनी जागृत होने वाली बात आई सामने जी, तो कुछ तो फील हो रहा है रीढ़ की हड्डी में। अच्छा। फिर बुद्धि कहती है नहीं ये भ्रम है जी, जी। आत्मा कहती सही है, बुद्धि कहती नहीं, वो अपने तर्क देती है। वो चीज भी मैं देखती जा रही हूँ, अंदर फील भी करती जा रही हूँ। इस तरह ये रास्ता। एक दिन मुझे ध्यान में आंख दिखाई दी। अच्छा। एक आंख दिखाई दी सिर्फ, और उस पे पंचामृत गिर रहा है। अच्छा। और वो ब्लिंक आराम से, अच्छा, स्थिर। जैसे हम कुछ सोचते तो ब्लिंक जी जी जैसे भाव होते उस हिसाब से हमारी ब्लिंक करती है, पर वो आईज जो थी वो बड़ी आराम से, और मैं देख रही हूँ ध्यान में, और उस आंख के ऊपर का मुझे नहीं दिख रहा कहाँ से गिर रहा, पर पंचामृत गिर रहा है जी। राजशिव भाई कई बार बताते हैं सत्संग में कि ये मन की अनुभूति होती है। ये मनों में कोष हमारा बहुत बड़ा है जी। वो बिल्कुल, ये हमें बिल्कुल यकीन दिला देगा कि साक्षात भगवान खड़े हैं जी। आप बिल्कुल ऐसा फील करोगे जी, इतना स्ट्रॉन्ग है जी। मुझे लगा होगा। फिर मैंने किसी से नहीं बोला फिर चलोगे। एक और बहन थी, कुछ दिन के बाद उसे भी इस तरह का कुछ अनुभव हुआ, तो उसने शेयर किया जी ग्रुप में। तो राजशिव भाई ने बोला ये तो बहुत अच्छी अनुभूति है। मैं मन में सोच रही, ये तो मुझे कई दिन पहले। अच्छा, वो ये हाँ। तो बोले कि यही है जो तीसरी आंख शंकर भगवान की खुलती है, और इसी आंख के रास्ते से ही आप नीचे उतरते हो। उतरोगे, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। फिर एक दिन मुझे अभी भी कुछ कहते दिखाई देता है या ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन मेरे साथ एक वाकया हुआ कि रात को करीब 1 बजे मेरी आंख खुली। मंत्र जाप करते करते कब नींद आ जाती पता नहीं चलता।
उस दिन कहते हैं ना कि आपके अंदर से जो कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा, जो ये सेंटेंस है मैंने फील किया उस दिन मेरा सत्य प्रकट हुआ। अच्छा, वो कैसे? वो सत्य मेरा ऐसे प्रकट हुआ कि जैसे हर लेडीज की होती है कि हस्बैंड से कुछ हेरा फेरी करती है। हाँ हाँ, सबकी होता है, छोटा मोटा चलता रहता है जी। वो मेरा और तो किसी से कोई होता ही नहीं। हाँ, एक माँ का और तो किसी से अपने हस्बैंड से होता है, भाई पैसे खर्चे थोड़े हुआ थोड़े ज्यादा दे दो जी, क्योंकि उसने अपनी पसंद का कुछ भी खर्चा करना तो वहाँ वो एडजस्ट करती है जी। अब मेरे अंदर से मैं झूठ बोल रही हूँ, गलत कर रही हूँ। अच्छा, अपने आप से आवाज, अपने आप से आँख खुल की सोच में पड़ गई, बैठ गई, ये तो बहुत गलत बात है। इनसे मैं झूठ बोल रही हूँ, ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए। अब क्या करूं? बेचैनी लग गई, नींद नहीं आ रही, फिर मंत्र जाप कर रही हूँ, फिर जैसे तैसे सो गई। सुबह उठी, वही बात उठते वही दिमाग में। मैं अपने हस्बैंड से कहती, मैंने कहा जी एक बात बताऊं? बोले क्या? कि मैं आपसे ना कुछ हेरा फेरी कर रही हूँ। अरे वाह। तो कहते कि क्या? मैंने कहा कि जी पर बताऊंगी नहीं। यूं बोले बताने के लिए भी हिम्मत चाहिए। मैं बोली कि जी मतलब हिम्मत तो बहुत है मेरे अंदर, हिम्मत तो बहुत है, पर मैं इस वजह से मैं उधेड़ बुन में लगी हुई हूँ कि अगर मैं नहीं बताती तो मेरी आत्मा कचोट रही है मुझे बार बार, मुझे तंग कर रही है। 2 दिन हो गए। मैंने बहू के पास भी जाके पूछा कि बेटा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं? मैं सो नहीं पाती, मैं खा नहीं पाती, मैं हमेशा बार बार एक आत्मा में से आवाज आ रही, तू गलत कर रही है, तू गलत कर रही है। तो बहू बेचारी बच्ची है, उसे जितनी समझती, कहती मम्मी आप अपने गुरुदेव के पास जाके और उनसे सारी सच्चाई बोल दो तो फिर आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। मैंने ये बात भी अपने हस्बैंड से बता दी। मैंने कहा जी आपसे तो बताऊंगी नहीं, पर बहू ने मुझे ये सजेशन दिया कि गुरुदेव के सामने बता दो आप, तो आप ठीक हो जाओगी। तो ये बोले कि ये तो गलत बात है, अगर आप किसी का मर्डर करके आ जाओ, सपोज करो, और गुरुदेव से आके कहते कि गुरुदेव मैंने मर्डर कर दिया, तो मतलब वो माफ कर देंगे? गलतियां आप करते हो और डालते गुरुदेव पे। तो मेरे हिसाब से तो ये बात ठीक नहीं लगी मुझे। तो मैं बोली हाँ जी आप ये भी बात सही कह रहे हो। एक दिन और बीत गया इस चक्कर में। फिर 4था दिन था, यही चलता रहा। कहते कि मैंने कहा कि जी अब बताओ ना मैं क्या करूं? बोले बताया तो कि तू बता दे। मैं बोली जी बता तो दूं, अगर मैं नहीं बताती तो 4 दिन हो गए मेरी आत्मा रो रही है, और अगर मैंने बता दिया तो आपकी आत्मा रोगी। सच्चाई है ना भाई, मुझे पता है कि भाई मैंने ऐसे कर्म करे हैं, सुनते ही उनकी आत्मा रोएगी, और नहीं बता रही हूँ तो मेरी रो रही है। बताओ मैं क्या करूँ? तो ये बोले कि मैं बोली जी एक ने तो रोना ही रोना, तो मैं ही ठीक हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले कि देख सच्चाई बताने के लिए हिम्मत चाहिए। मैंने कहा कि जी जिगरा तो बहुत बड़ा है, जिगरा तो आपने पता ही है मेरा, मैं डरती ना काले चोर से भी। तो मैंने ये छोटी मोटी तो, पर मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती बस, मतलब मेरा इतना ज्यादा कि आपकी उफ भी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो थोड़ी देर बाद टीवी खोला, एक सत्संग आ रहा था उसपे, आस्था या संस्कार कोई चैनल पे सत्संग आ रहा था जी। और उसमें बोला कि अगर आप कुछ गलती करते हो जी, उसमें इस तरह का कुछ बात थी बीच में कि आप कुछ गलती करते हो और उसे एक्सेप्ट कर लेते हो जी, तो उससे आपकी साधना पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी आत्मा हल्की हो जाती है और परमात्मा से मिलने के लिए उसके लिए इजी होता है सफर तय करने में। मैं बोली अब पता लग गया। मैं बोली जी अब आ जाओ, अब बता दो। और रास्ता दिखा दिया ना उसी वक्त गुरु ने। हाँ। मैं बोली कि जी 50,000 मैंने बुटीक वाली से देने हैं। सच्ची बात है, क्यों मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मतलब कि चाहे किसी कुछ भी हो, मैंने सबको पता, मेरे पूरी फैमिली में पता है कि ये झूठ नहीं बोलेगी। आज पूछ लो चाहे 100 साल बाद पूछ लो, बात वो मेरी एक ही होगी। तो कहते कि मैंने कहा कि जी आपसे झूठ बोला था और बुटीक वाली के 50,000 देने हैं, क्योंकि उसका जो चीज जाऊँ, मैं हूँ शौकीन दिमाग की, मुझे मैंने लग्जूरियस आइटम और ये हुआ ना बड़े बहुत पसंद है। लगता कोई बात ना, कल परसों 10,000 इकट्ठे हो जाओगे, दे दूंगी, हो जाओगा। वो ऐसा करते करते मेरे हो गए 50,000। अब 50,000 की भी दिक्कत नहीं, पर वो साधना करूँ तो यार
उसके देने 50,000। हाँ। वो मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी वो चीज, मेरी साधना में डिस्टर्ब कर रही थी, वो बीच में मतलब आड़े आ रही थी, दिक्कत वहां आ रही थी मुझे। ये बोले मेरे से सुनता है, ये बोले तू बुटीक वाली को फोन कर दियो कि दुकान पे वो अपने हस्बैंड को भेज देगी और मैं उसको पेमेंट दे दूंगा। बहुत अच्छा। मैं बोली जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ये तो कमाल कर दिया। एक झटके में आपका सारा कर्जा। हाँ, मैंने एक फोन घुमाया, मैं बोली बेटा टीना के पापा को ना हमारी दुकान पे भेज दियो केमिस्ट्री पे, और वो पेमेंट ले आऊंगे स्लिप बना कर। वो बोली अच्छा दीदी, उसने भेज दिया। लंच में आई वो खाना खाने के लिए, मेरे हस्बैंड घर पर मेरे से बोले कि अब तू बता कैसा फील कर रही है। मैं बोली जी पूछो मत, मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं तो बहुत सुखी होगी। बोले तभी मैं कह रहा था ना तेरे से कि बता दे, अगर तू नहीं बताती, तू इस बोझ को लेके चलती, हाँ, तो तेरी साधना बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल सही। जितने आप हल्के होगे, क्यों बोलते गुरुदेव कि कम से कम थोड़ा से थोड़ा, आप ट्रेन में जाते तभी कहते ना कि लाइट लगेज होगा तो आप कंफर्टेबल हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह हम दिमाग में अगर ज्यादा कुछ, वो क्यों कहते कि वो ध्यान से हटाओ, दुनिया से हटाओ, संसार दुखों का घर है, ये सारी चीजें तब समझ में आती कि बिल्कुल फैक्ट है। जब मैंने अपने आप को हल्का फील किया, वाकई सही है, बात बिल्कुल सही है। कहते कि आगे से पर ध्यान रखना, मैंने कहा जी तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा है ना, मैंने ऐसे सुना, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सिद्ध योग की साधना में जो साधक करते हैं साधना, उनका जैसे सत्य प्रकट होता है, जो अपने आप से उनका झूठ निकल जाता है जिंदगी से। नेगेटिव्स लोग जो आपके आसपास आपके जो गलत लोग जुड़े हैं, उनका आवरण कुछ और अच्छा बता रहे हैं, वो भी अपने आप से दूर हो जाते हैं। इस साधना में हमें कुछ भी नहीं करना होता, वो सब कुछ स्वयं घटित होता है। तो ये आपकी ये इस बात का बहुत अच्छा परिणाम है, और ये जो दूसरे लोग जो साधक सुनेंगे उनको भी इस बात का पता लगेगा कि जो कुछ भी जीवन में घटित होगा वो गुरु की इच्छा से होगा। हमारी इच्छा शक्ति इसके बाद शून्य हो जाती है। तो बहुत अच्छा और लगा। एक और मैं बताना चाहूंगी। जी बताएं। कि एक दिन और ऐसे रात को 2:30 बजे ये वायरल फीवर चल रहा था अभी जी, फीवर था मुझे रात को करीब 2:30 बजे एकदम आंख खुलती है और मैं क्या देखती हूँ कि मुझे अपने अंदर कीचड़ दिखाई देती है। अच्छा जी। कीचड़ ही कीचड़। और कीचड़ कैसी कीचड़ थी, वो बह रही थी, गाड़ी थी, जैसे बारिश के दिन में नाली में नहीं होती कीचड़ जमी हुई है। हाँ जी, जी, ऐसी वो कीचड़ हिल रही थी जी। अब वो कीचड़ में देख रही हूँ और मेरा दिल घबरा रहा जी, और मेरा एकदम रोना छूट गया। मेरे हस्बैंड सो रहे और मैं कह रही हूँ गुरुदेव मैं बहुत नीच हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं मुझमें ईर्ष्या है बहुत, और गुरुदेव मुझे बचाओ, मुझे निकालो इससे, मुझे निकालो। और मेरी बेटी का बेटा है 1.25 साल का, तो वो बड़ा क्यूट है बहुत। तो मैंने कहा कि गुरुदेव मुझे कन्नू जैसा बना दो। वो जैसे अबोध है ना, वो खाली खुशी की भाषा समझता है, उसे कोई मतलब नहीं है। मैं रो रही हूँ, मैं कहूँ गुरुदेव कन्नू जैसा बना दो मुझे कन्नू जैसा बनना, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं बनना ऐसा। इसमें तो दुख ही दुख है, इसमें मैं तो बहुत। मेरे हस्बैंड की एकदम आंख खुली, मैं रो रही हूँ और बोल रही, उनकी आंख खुली एकदम। बोले क्या हुआ? मैं बोली कि जी मैं बहुत नीच हूँ, मेरे अंदर बहुत द्वेष है, ईर्ष्या है, कपटी हूँ मैं और रोती जा रही हूँ मैं। जी आज मुझे पता चल गया जी, मेरे में कीचड़ भरी हुई है बहुत ज्यादा। ये कोई बात ना, कोई बात। वो बहुत भक्ति भाव वाले जी, बहुत ठंडे हैं वो जी। तो वो बोले कोई बात ना, तुम अपना गुरु मंत्र है ना वो तेज कर दे जी, उसकी स्पीड बढ़ा दे, तेरा ध्यान है ना उधर से डाइवर्ट इधर होगा, परमात्मा की तरफ तेरा ध्यान जाएगा तो तेरी वो चीज हटेगी जी, तो वो कर और तुझे नींद आ जाओगी। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने जैसे कहा वैसे मैं बस कभी तो बीच बीच में जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव या फिर अपना मंत्र मैं ऐसे करते करते और सीरियल आती जा रही हूँ तक पर बस शांति पड़ नहीं रही, बेचैन हो रही हूँ मैं, कभी इधर कभी ऐसे करते करते मुझे नींद आ गई। मैं सो गई। दूसरे दिन मैं महसूस कर रही हूँ, मैंने कहा कि फिर उस चीज के ताने बाने बुनने, रात को जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, वाकई मेरे अंदर तो इतना है, मैं तो वाकई मैंने गुरुदेव ने तो मुझे दिखा दिया कि अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, तो इसको जपना है। रावणिक लोग तो किसी बीमारी से ग्रसित हो,
इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।